मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा की पत्रकार वार्ता जबलपुर में बुधवार को मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा की पत्रकार वार्ता जबलपुर में बुधवार को मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा के सह संयोजक असीम त्रिवेदी ने बताया कि जाति जनगणना के समर्थन में ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल में जाति जनगणना का मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा जाति जनगणना के निर्माण का हार्दिक स्वागत करती है। इसके साथ ही ये मांग भी करती है कि राष्ट्रीय आयोग भी बनाया जाए, इसके बाद जाति जनगणना की जाए। महासभा ने मांग की कि नवीन राष्ट्रीय आयोग बनाकर SC ST और पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा हो। इसके साथ ही अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रीय आयोग गठित हो। सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध जातियों को आरक्षण से बाहर निकाला जाए। अति पिछड़ी जातियों जैसे महादलित को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि महासभा का मानना है कि 1931 की जनगणना और पुराने मानकों पर आधारित नीति आज भारत की वास्तविकताओं से नहीं मेल खाती। पत्रकार वार्ता में अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, शाहिद ब्राह्मण सभा के अन्य जन मौजूद रहे। जबलपुर से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना का जो अगला सेंसस होना है उसमें जातीय जनगणना का जो फैसला लिया है उसका हमने समर्थन किया है कुछ शर्तों के साथ। हमारा ये कहना है कि संविधान में अनुसूचित जाति जनजातियों इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए राष्ट्रीय आयोग की समय समय पर गठन के लिए किया गया है कि किस जाति कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति वो आरक्षण के योग्य है कि नहीं है। प्रीति साइनी इंदिरा साइनी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय समय पर राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए। जहाँ तक अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है तो अभी तक 2 राष्ट्रीय आयोग बने हैं, काका कारेका और मंडल कमीशन। मंडल कमीशन 1978 में बना था। आज 2025 में अभी तक कोई तीसरा राष्ट्रीय आयोग नहीं बना है जो यह निर्धारित कर सके कि कौन सी जातियाँ क्रीमी लेयर में आ गई हैं तथा कौन सी जो है इसके पात्रता नहीं रखती है 50 साल बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साइनी के फैसले के विरुद्ध है। दूसरा, अभी हाल ही में पहले ST और SC में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जनरेट सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण में 7 जजीय पीठ ने ये संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया है कि ST SC में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। लेकिन ST SC में वर्तमान में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं वो पुराने क्राइटेरिया पे हैं। तो हमारा ये है कि आप जो सेंसस है वो पुराने आंकड़ों पे पुराने पैमानों पे चल रहा है। तो जातीय जनगणना एक बार होनी है तो उस जातीय जनगणना के पूर्व एक राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए। जैसे एक आयोग 2017 में रोहिणी आयोग बनाया था केंद्र सरकार ने, और उस आयोग ने पाया कि जहाँ OBC के लिए बना था कि केंद्र सरकार के लिए कि OBC में केवल 3% जातियाँ ही पूरा आरक्षण का लाभ ले रही हैं। 37% को आज तक कभी मिला ही नहीं है। तो ये देश की यथार्थ स्थिति है। आपका नाम? असीम त्रिवेदी।